रुकिए, क्योंकि अब रुकना नहीं है। करंट अफेयर्स की हर जानकारी पहुंचेगी आपकी सोच से पहले और वक्त से तेज। सब कुछ एकदम सुपर फास्ट स्पीड से, क्योंकि सुपर ला रहा है एक नया सुपर हीरो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल मीना, फैकल्टी ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वेलकम ऑन दिस लाइव सेशन। चलिए बच्चों, आज से एक नई शुरुआत हम लोग करने वाले हैं जो कि सीयूईटी के लिए है ना। तो सीयूईटी जनरल टेस्ट जो है आपका, उसके अंदर जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आता है बच्चों, तो वो हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं आपके साथ में मिलके। ठीक है, तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी को पता है कि सीयूटी का एग्जामिनेशन किस लिए कंडक्ट किया जा रहा है मेनली। ठीक है, कि बच्चों जितनी भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए आपको सिर्फ इसी एग्जाम्स के थ्रू होकर जाना है। ठीक है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ जुड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक ने बच्चों आपके लिए एक सिंपल सा कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो देखिए, उस कोर्स के अंदर आपको पहली चीज़ तो 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ कोर्स मिलने वाला है आप सभी को। 140+ प्रैक्टिस सेट्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। 20+ टेस्ट सीरीज उसके अंदर मिलने वाली है। 75+ क्विजेज आपको उसके अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो आप अगर इस बैच को ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर देखिए आप लोग क्या क्या कवर करने वाले हो। लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स उसके अंदर कवर किए जाएंगे आप सभी के लिए। और अगर फैकल्टी मेंबर्स की अगर बात कर ले बच्चों, तो ये सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स, जितनी भी फैकल्टीज आपको नजर आ रही है, सभी फैकल्टीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली फैकल्टीज और काफ़ी सपोर्टिव है। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहेगा इन सभी फैकल्टीज़ के साथ। ठीक है, चलिए। हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात कर ले तो बच्चों कोर्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हम लोगों ने, है ना। इसमें पहला जो क्लास होगा उसका एक तरह से ओरिएंटेशन से रहेगा, और उसके बाद में जो अर्थमेटिक वाले पार्ट हैं, क्योंकि अर्थमेटिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना। तो अर्थमेटिक की देखिए आप कितनी सारी क्लासेस है इसके अंदर, कम से कम 18 क्लास तो आपको यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, देन फिर 23 और 24, तो कुल मिलाकर 24 क्लास आप लोगों की बच्चों अर्थमेटिक की है ना, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट्स कवर करेंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोर्ड्स इन स्ट्रीम, ट्रेन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस तरह के जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे इन सभी सेशंस के दौरान। ठीक है, उसके बाद में बच्चों हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे एडवांस मैथ्स आपका। तो एडवांस मैथ्स की भी आप लोग कितनी 8 क्लास देख सकते हो कि 8 क्लास आप लोग की एडवांस मैथ्स की है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे जो नहीं बच्चों 9 क्लास है बेसिकली, है ना। कितनी 9 क्लासेस हैं, और 9 क्लास में हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट यहाँ पर कवर होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कवर होगा आपका, आपका एल्जेब्रा वाला पार्ट यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, मेंसुरेशन कवर होगा आपका, 2D मेंसुरेशन हो गया, 3D मेंसुरेशन हो गया, जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे वो हम इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे जो कि एडवांस मैथ्स के होंगे। ठीक है, और दूसरे बच्चों आपके लिए एक्स्ट्रा रखे हैं मिसलेनियस वाले पार्ट के। तो जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी सारी और भी चीज़ होती है, मिड मॉड मीडियन, मतलब जो भी एक्स्ट्रा हम लोग आपको करा सकते हैं कि हो सकता है कि यार ये भी पार्ट अगर आ जाएगा तो वो भी हम इसके अंदर कवर कर लेंगे आपके लिए। क्लियर बात सभी को? ठीक है, चलिए। और हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और आप में से जिस किसी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल मीना सर टेक्स्ट बुक, @राहुल मीना सर टेक्स्ट बुक, अगर आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और आप में से अभी तक जिस किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों काफ़ी सारी क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, है ना। चलिए। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक। आप जानते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं, है ना। क्योंकि बच्चों ये जो क्वांट वाला पोर्शन होता है ये मैथ से थोड़ा डिफरेंट है। क्वांट वाला पोर्शन जो है मैथ से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वांट के अंदर आपको क्या करना है कि कम टाइम के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कम टाइम के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने तो किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें ट्रिक्स पता होगी, अगर हमें क्या पता होगी, ट्रिक्स पता होगी, हमें टेक्निक्स पता होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरह से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से दो या दो से तीन तरीके हो सकते हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट वेज आना चाहिए और किस तरह से इसको और सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बच्चों आपकी कैलकुलेशन टेक्निक्स ट्रिक्स वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई अगर दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर लोगे जल्दी से। आपको अगर दो नंबर का एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है तो जल्दी कैसे कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वांट का मतलब वही होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये, कि हम अंदर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, कि मतलब पूरा पूरा एक एक दो दो पेज का सॉल्यूशन नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, हमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जल्दी सॉल्व करना है और कम टाइम के अंदर मैक्सिमम सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आंसर्स निकालने हैं। सिंपल। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लास आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, और फ्री सेशन से बच्चों, तो मैक्सिमम आप लोग शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में जितना आप लोग शेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये लाइव भी रहेगी अपनी क्लास। चलिए स्टार्ट कर लें। ओके,
ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। टाइमर आपको मिलेगा 20 सेकंड्स का, फटाफट से ट्राई करिए, जल्दी से सोचिए किस तरह से बनता है। सभी बच्चों को ट्राई करना है अच्छे से। जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप लोग थोड़ा सेशन को शेयर जरूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ जल्दी से। कितना बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, कैसे बना पाएंगे इसको हम लोग? स्पीड में, स्पीड में। चलो यार दोस्तों, टाइम फिनिश, जरा देख लें। देखो क्या कहा गया आप लोगों से, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 16% पर एनम इज दिस 1 रुपीज, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। तो सम आपको निकालना है, कितना बनेगा। तो देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 2 साल का, मतलब 16% दे रखा बच्चों हमारे पास, है ना। तो इसको 2 साल के लिए अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर देखेंगे तो क्या बनेगा आपके सामने। कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्या बनेगा, देखो बच्चों, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर आप इसका इफेक्टिव परसेंटेज निकाल लीजिए। इफेक्टिव परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, कि देखिए पहले साल कितना बनेगा 16, अगले साल कितना बनेगा 16, और फिर 16 पर भी 16% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 32 हो गया। और बच्चों ये कितना बन गया, 2.56। क्लियर है, दोनों का अगर सम कर लें बेसिकली, या फिर ना भी करोगे तो चल जाएगा, कि ये हमारे पास कितना बन रहा है 32% प्लस कितना 2.56%। बात क्लियर है, ठीक है। और अगर इसी इंटरेस्ट को अगर हम लोग इसमें देखें सिंपल इंटरेस्ट के अंदर अगर देखेंगे, तो 2 साल का 16% के अकॉर्डिंग ये कुल मिलाकर कितना बनेगा बच्चों, सिर्फ 32%। क्या बनेगा, 32% बनेगा। क्लियर बात। हमें ना इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है यार दोस्त, क्या दे रखा है हमारे पास, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात कर लें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों का डिफरेंस कितना बना है, 2.56% बना है। और 2.56% इज नथिंग बट 320, ये तो बराबर होगा इसके। ठीक है, तो आपने निकाला 1%, तो 1% किस तरह से निकालेंगे बच्चों, देखो 320 डिवाइड बाई कितना 2.56, पॉइंट को रिमूव करोगे ऊपर कितना निकल कर आएगा आपके पास, 100 निकल कर आएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको सम निकालना है। सम का मतलब होता है 100%। ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे इसको। 16 से कितनी बार गया, 16 टाइम्स। 16 से कितनी बार गया, 20। क्लियर बात। 4 से कितनी बार गया, 4 बार। 4 से कितनी बार गया, 25। और 4 से कितनी बार गया, 5 बार। तो 5 25 5 कितना हो गया, 125। तो 12500। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, लास्ट वन। इजी क्वेश्चन है ना, आराम से बन रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, दिक्कत परेशानी तो नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। चलो बनाओ सभी लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी से बनाना सभी को। कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए कि भाई किस तरह से बना पाएंगे बच्चों। ये इन क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। जितना आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक सीखा है आप लोगों ने, ये उसी में से बने हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 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 बताओ जल्दी से कितना बनेगा, कैसे बनाएंगे हम लोग इसको। ओके, सो टाइम फिनिश, जरा देख लें। देखो क्या कहा गया बच्चों आप लोगों से, कि ऑफ द 5 नंबर्स हुज एवरेज इज 76। देखो 5 नंबर का एवरेज 76 दे रखा है, तो आप माइनर नंबर मान सकते हो कितना, ए बी सी डी और ई। ठीक है, इनका एवरेज कितना हमारे पास 76 है। तो बच्चों इनका अगर सम निकालेंगे तो 5 नंबर है ना, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए तो सम निकल कर आएगा आपके पास, है ना। और अगर सम निकलेगा तो आपको हाफ करना पड़ेगा। तो 2 3 से कितना हो गया 6, 2 8 से 16 और 0 मतलब 380। ठीक है सर, फिर क्या कहा है आप लोगों से, अब जो कहा है उस पर फॉलो, उसे फॉलो करते हैं। द फर्स्ट नंबर, मतलब पहला नंबर कौन है, ए। ये फर्स्ट नंबर कितना है, 3/7 टाइम्स द सम ऑफ द अदर 4। तो अदर फोर्स कौन 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 से बच्चों, बी सी डी और इनका, इन सभी का कितना 3/7 है ना। तो अगर आप रेशियो कैलकुलेट करना चाहोगे, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका रेशियो अगर हम लोग देखें तो कितना बन रहा है, 3/10 बन रहा है, सॉरी 3/7 बन रहा है। रेशियो कितना बन रहा है बच्चों आपके सामने, 3/7 बन रहा है। क्लियर है, चलिए। अब अगर आप लोग यहाँ से देखोगे कि सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सबको अगर मैं ऐड कर लूँ तो यहाँ से कुल मिलाकर कितना बनेगा, 3+7 मतलब कुल मिलाकर 10 पार्ट्स। तो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर ये बनेगा कुल मिलाकर 10 पार्ट्स, एंड 10 पार्ट शुड बी इक्वल्स टू 76 इंटू 5, है ना। 5 से कितनी बार गया, 2 टाइम्स, या फिर आप 1 पार्ट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं तो ये बनता 38 आपके पास। आपको फर्स्ट नंबर निकालना है बच्चों। फर्स्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, है ना। तो 3 8 कितना हो जाएगा 24, 2 बचा, 3 3 9 10 11 मतलब कितना 114। तो 114 इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। इजी है, समझ में आ रहा है इतना सा, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इस वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कुछ आने वाला है इस तरह से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए, सभी लोग बनाएंगे और जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में आप बनाने की कोशिश करिएगा। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद में फिर इसको सॉल्यूशन देखिएगा आगे। जल्दी 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 से। चलिए बच्चों, टाइम फिनिश टाइम फिनिश टाइम फिनिश। देखो क्या कहा गया, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। इस पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, देखो बच्चों, हमें ना दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस तरह की कोई इक्वेशन निकालते हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी हमारे पास, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ याद आ रहा है? हम्म, आएंगी आएगी चीज़ें याद आएगी आपको, बेसिकली पुरानी चीज़ें याद आएगी बेसिकली, है ना? क्लियर है? चलो, इतना बन गया हमारे पास। अब बच्चों देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका स्लोप निकालो। पहले तो इसका स्लोप निकाल लीजिए, m निकाल लीजिए आप लोग। तो स्लोप क्या बनेगा बच्चों इसका, 10 माइनस 45 डिग्री, है ना? 10 माइनस 45 डिग्री। और 10 45 मतलब कितना होता है, 1 होता है। मतलब स्लोप कितना निकल कर आएगा इसका, 1 बनेगा स्लोप। स्लोप कितना बन गया इसका, 1 बन गया। ठीक है सर, अभी किस पॉइंट से होकर जा रही है, 2 कॉमा 3, इससे होकर जा रही है बेसिकली। तो बच्चों इस पॉइंट से होकर जा रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना कितना आसान है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना कितना आसान है अपने लिए। ठीक है, अच्छा -3 है, ओके -3 रख लो इसको। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना बच्चों, ये बना y माइनस, ये माइनस का 3 रखोगे आप लोग, इज इक्वल टू ये कितना हो गया, m मतलब -1 हो गया। और ये x माइनस कितना हुआ, x1, x1 मतलब मेरे पास कितना है, 2 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। y प्लस कितना निकला, 3, ये बना -1, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा बेसिकली अपने पास। क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर मैंने इसकी शिफ्टिंग इधर कर ली, अगर मैंने इसकी शिफ्टिंग इधर कर ली तो कितना बना, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये कितना बना 2, इसको शिफ्ट उधर कर दो तो कितना बन गया, -1। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। समझ में आया? ठीक है, तो इक्वेशन कौन सी निकल करेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज योर आंसर। क्लियर बात है ना? आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सारे बच्चे बनाएंगे फटाफट से आंसर करके, कितना निकल कर आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बनाएंगे सारे के सारे बच्चे स्पीड के साथ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, कितना बनेगा इसका आंसर, फटाफट से। बहुत सिंपल सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे बना सकते हैं उसको और बड़ी आसानी के साथ। ठीक है, चलो, टाइम फिनिश टाइम फिनिश टाइम फिनिश, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके अंदर, है ना? देखो क्या करेंगे बच्चों आप लोग इसके अंदर भी, कि सर हमें सॉल्व तो करना है उसको। क्या पूछा गया आप लोगों से कि ये कंडीशन लिखी है हमारे पास दो, देन x कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, x इनमें से कौन सी वैल्यू निकाल सकता है। तो देखिए, अगर जब अपने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 3 से कितना बन गया बच्चों, 6, तो ये बन गया 6x माइनस 2 2 से कितना हो गया, 4, लेस देन 6 माइनस कितना होगा, 3x। क्लियर बात? अब माइनस का 3x है, इसकी शिफ्टिंग इधर कर लीजिए, तो 3 और 6 कितना हो गया, 9x हो गया हमारे पास में बच्चों, 9x हुआ, लेस देन ये कुल मिलाकर कितना हो गया, 10। ये कुल मिलाकर कितना बन गया, 10 बन गया। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर देखिए तो बच्चों x की वैल्यू जो होगी 10/9 से क्या होगी, लेस होगी। मतलब ये आपको एक लिमिट में पता चल गई इसकी, एक रेंज हमें पता चल गई छोटी वाली। ठीक है, हमें तो एक कंडीशन और निकालनी है कि x की वैल्यू बड़ी किससे होगी, है ना? ठीक है, आपने लेस देन तो निकाल दिया, अब ग्रेटर देन देखते हैं। तो बच्चों ये बना आपके पास कितना, सेकंड वाला पार्ट में 6x प्लस, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो 2 से कितना हो गया, 12, और ये कितना बन गया, 2x ग्रेटर देन, ये कितना बनेगा, 2x माइनस कितना हो गया, x मतलब 2, है ना? तो बच्चों 2x की शिफ्टिंग इधर, इस 2 की शिफ्टिंग इधर, जब 2 आप इधर लेकर आओगे, जब 2 आप इधर लेकर आओगे मेनली, है ना? या फिर एक काम करते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 6x में से अगर 2x माइनस किया आपने, 6x में से 2x माइनस किया मतलब कितना बना, 4x बना। कितना बना मेरे पास, 4x बना। ठीक है, 4x में से अगर 2x आप इधर का भी माइनस कर लोगे मतलब ये 2x बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, अब ये 12 जो था ना, मैंने इसकी शिफ्टिंग उधर कर दी बच्चों, 12 की शिफ्टिंग मैंने उधर कर दी। अब जैसे ही 12 की शिफ्टिंग उधर करी तो ये -12 हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी है, मतलब ये बनेगा माइनस का 14। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो -7 से क्या होगी, ग्रेटर होगी। मतलब आपको समझ में आ गया कि सर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10/9 से तो कम होगी, है ना? लेकिन -7 से बड़ी होना चाहिए इसकी x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -7 से बड़ी होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू कौन सी बच रही है, सिर्फ और सिर्फ -5 एक ऐसी वैल्यू जो इस रेंज में आती है अपने पास। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, सारे बच्चे बनाएंगे स्पीड के साथ, कितना निकल कर आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये,
और जितना टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम में बनाने की कोशिश करिए सभी लोग, ठीक है। और अभी आपकी क्लासेस रेगुलर चलेगी आपके एग्जामिनेशन तक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो जल्दी से बना दो, तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार, देखो समझो अभी, है ना। टाइम फिनिश। अब देखिए जरा कैसे बनेगा। सर आपको क्या निकालना है इसमें, एक्स की वैल्यू, सिंपल है यार। 36 माइनस 16x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 4। क्लियर बात, फाइन। सर 36 में से अगर 8 माइनस करेंगे, सर जोड़ना पड़ेगा ना, नॉट माइनस, जो जोड़ना पड़ेगा इसको। अगर एडिशन किया आप लोगों ने तो कितना मिल गया 40, और दिस मतलब 44 मिलेगा, ठीक है सर। ये बन गया 44, और उस माइनस 4 को इधर लेके माइनस हो जाएगा। ये 16 और 4 कितना हो गया 20, तो उधर जाके कितना हो गया प्लस का 20, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर ये बन गया मेरे पास कितना, ओ, ओ, ये कितना बनेगा 40, 40 इज इक्वल टू 20x। तो बच्चों x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 2, x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। इजी है ना। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, जल्दी से देखो फटाफट से बनाकर बताइए क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा प्यारा सा और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे बना सकते हैं इसको बहुत आसानी के साथ। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन जो रहेगा अर्थमेटिक का, उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो बनाना आना चाहिए आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को कितने आराम से बनाएंगे हम लोग। क्या कंडीशन दे रखी है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, इसका मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य। आपको कॉस्ट प्राइस क्या करनी निकालनी है, ठीक है। विच इज सोल्ड एट दिस वन, मतलब इतने में सोल्ड करा जाता है, इसका मतलब क्या होता है। इस सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितनी 1750, एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस वन। बच्चों प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 16 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है, समझ रहे हो बात को। अब देखो इसको ना फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए आपको, कि 16 2/3% जो लिखा है हमारे पास, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं बच्चों, देखो 16 3 कितना हो गया 48, और 2 कितना 50, 3 को 16 से मल्टीप्लिकेशन करो 48, प्लस 2 कितना हो गया 50, तो ये लिखोगे आप लोग 50/3। और जब परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो नीचे कितना जाएगा 100 चले जाएगा। 50 से कितनी बार गया 2 बार गया, मतलब अल्टीमेटली ये बना 1/6। और प्रॉफिट है तो प्लस कर लेना है इसको, प्रॉफिट है तो प्लस कर लेना है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर होगा आपके पास में, आप उसको मानोगे कॉस्ट प्राइस, और न्यूमरेटर को मानोगे प्रॉफिट, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको इतना तो पता होगा यार कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, जैसे कॉस्ट प्राइस है, और अगर जितने में परचेस किया मैंने, मान लो 100 रुपये का कोई आइटम परचेस किया और मैंने उसको 120 का बेच दिया, तो 100 रुपये के अंदर प्रॉफिट भी तो इंक्लूड किया ना, तो तब जाके तो सेलिंग प्राइस बनी है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। देखिए तो ये कंडीशन बनी है। तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ यार, क्या एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि सर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालूं। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितनी है 6 है, और सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो 7 हो जाएगा। समझ में आया क्या इतना, समझ में आया। अब देखो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1750, कितने टाइम से इसका है 7 दूनी कितना हो गया 14, 3 बचा, 7 5 कितना हो गया 25, मतलब 250। तो बच्चों इसको भी कितना करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम लोग 250 टाइम्स, तो 25 से कितना हो गया 150, मतलब आंसर विल बी 1500, ऑप्शन नंबर बी, फिनिश, दैट्स इट। क्लियर है, बस इतना ही करना है, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो देखो आसान चीज़ें हैं, आसान चीज़ें हैं। तो क्वांट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग बड़े आराम से बना सकते हो, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसके अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, जस्ट ट्राई टू आंसर इट, जस्ट ट्राई टू आंसर इट, फटाफट से सभी लोग बनाइए, स्पीड के साथ बनाइए और देरी नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप, टाइम फिनिश टाइम फिनिश, इतना ही मिलेगा टाइम इसके अंदर, ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखो यार फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो बच्चों आपको यहाँ पर भी क्या निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, विच इज सोल्ड एट दिस 1 रुपीज़, इतने में सोल्ड किया गया उसको, मतलब आपको सेलिंग प्राइस पता है। सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों आपके पास 729, ये सेलिंग प्राइस है। एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो प्रॉफिट की अगर बात कर लें तो प्रॉफिट आपको दे रखा है 12.5% का, है ना। इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि सर 12.5% जो होता है, इसको हम लोग 12 1/2 भी लिख सकते हैं, क्लियर है। और इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो दोस्तों ये आएगा 1/8, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन क्यों किया था, एज इट इज ही करना है इसको, एज इट इज ही करना है, कुछ अलग नहीं है, है ना। ठीक है, ये बन गया आपके पास।
अब यहाँ से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बड़े प्यार से निकल जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी बनेगी बच्चों के सामने 8, और अगर 1 का प्रॉफिट होगा इट मीन सेलिंग प्राइस शुड बी 9। आपको 9 पार्ट्स दे रखा है, कितने दे रखे हैं 729, 9 8 से 72, 9 1 9, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा 81 टाइम्स 8 1 8 और 8 8 से कितना हो गया 64, तो 648 इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, सभी बच्चे बनाएंगे ध्यान से, कितना निकल कर आएगा आंसर। जल्दी 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 से, ठीक है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, अ मैन वर टू सेल हिज गुड्स फॉर रुपीज दिस वन। एक बंदे को ना अपना सामान इतने पर बेचना पड़ा, सेलिंग प्राइस 720। ही वुड लॉस 25%। अब उसको लॉस कितना हुआ इस कंडीशन में, 25% का लॉस हुआ, 25% लॉस, मतलब 1/4 ये लॉस है। एट वॉट प्राइस मस्ट ही सेल इट टू गेन 25%, और कितने पर बेचे ताकि 25% का उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। इसको भी क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे प्रॉफिट की जगह पर। इतना समझो बात। 25% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा, 25/100, तो 25 400, सिंपल, ठीक है। लॉस है तो माइनस करके लिखो, प्रॉफिट है तो प्लस करके लिखो, ठीक है। चलिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, क्योंकि फाइनल आपको क्या निकालना है, व्हाट प्राइस मसी से मतलब सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो देखो बच्चों, पहले केस में कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4 थी, और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 3। दूसरे केस में कॉस्ट प्राइस तो 4 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 5। बात समझ में आई, ठीक है। अब आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग ये बोलोगे कि सर देखो कॉस्ट प्राइस तो दोनों जगह पर क्या सेम है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अभी जो 3 पार्ट्स है, ये पहले कितना दे रखा था 720, तो कितने गुना है 3 2 6 7, 3 चौक 12 और 0 240 टाइम्स। तो इसको भी कितना कर लेंगे हम लोग 240 टाइम्स, मतलब ये कितना बन गया 1200। ईजी है ना, ईजी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है आराम से, ठीक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, ध्यान से बनाइए सभी लोग स्पीड के साथ। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, स्पीड में फास्ट। इतने टाइम में तो 2 बार इसका आंसर निकल जाता है ना। देखो कैसे बनेगा बच्चों, बड़ा आराम से बनने वाला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 बनानास, मतलब 6 बनानास, इनकी सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बनानास, 8 बनानास की कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है। देन फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना। तो देखो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, बच्चों 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार, मतलब रेशियो बनेगा 4/3 का। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितना बन रहा है 1 का, किसके ऊपर 3 के ऊपर, इंटू कितना 100, तो कितना बन गया आपके सामने 33 1/3%। क्या बनेगा 33 1/3%। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, समझ में आया सभी को, ठीक है, इजी है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, जो कि बड़ा प्यारा सा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से। ठीक है, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम फिनिश। देखो कैसे बनेगा बच्चों आप लोगों से, आपसे कहा गया इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल विच मेजर 60 डिग्रीज दिस वन, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू द एंगल विच मेजर 90 डिग्री। तो देखो बच्चों एक 90 डिग्री का एंगल है अपने पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल एक तरह से ऐसे, समझ में आया। यहाँ पर तो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और मान लीजिए ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। इसके सामने वाली जो साइड है वो 6√3 की बने, क्या दे रखी है 6√3 की रही है, और इस 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो अपने को निकालनी है। लेट सपोज के अपन ने इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। चलो बच्चों
अब एक बात बताना यार कि हम लोग एक काम कर सकते हैं, किस तरह में एक्स निकालना, तो इसमें साइन थीटा लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपन में हाइपोटेनस। सिंपल सी कहानी, और क्या। साइन थीटा तो मतलब साइन 60, परपेंडिकुलर मतलब कितना हो गया ए बी, तो 6√3, और हाइट कितनी है, एक मिनट, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, एक्स है, ये तो है कहानी। बच्चों साइन 60 क्या होता है, अब कुछ तो वैल्यू पता होना चाहिए यार, है ना। ये होता है √3/2। क्या होता है, √3/2, ठीक है। अच्छा, तो सर जी वैल्यू रख देते हैं हमने इसकी, बिल्कुल वैल्यू रखिए। √3/2, 6√3 डिवाइडेड बाई एक्स, तो दिस विल बी कैंसल आउट। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल करेगी बच्चों, 12। तो 12 इसका आंसर बनना चाहिए। इजी है ना, आराम से बन गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अनडाउटेडली मैक्सिमम लोगों का आंसर सही बनना चाहिए इसका, मैक्सिमम लोगों का आंसर सही आना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, सीयूटी के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। चलिए बच्चों, यहाँ पर निकलना कॉट 220, 210 की वैल्यू, क्या निकलना, कॉट 210। तो देखो एक काम कर सकते हैं, कॉट 210 है ना, कॉट 180 प्लस थीटा 30, 180 प्लस थीटा कितना हो गया, 30 हो गया हमारे पास। कॉट 180 माइनस 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा होता है, कोई चेंज होता नहीं इसके अंदर, मतलब ये अभी भी क्या रहेगा, कॉट ही रहेगा और 30 डिग्री का बन जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये कितना होता है आपके पास में, √3, ठीक है। तो √3 इज योर आंसर। समझ में आया सभी को, तो √3 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर कितना बनेगा बच्चों, सी। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, सब लोग बनाएंगे जल्दी से स्पीड के साथ। जल्दी 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 से, फटाफट से, फास्ट। देखो बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो बन नहीं पाएगा ये, कभी नहीं बनेगा ये, है ना। आपको थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे, देखो जरा। सर यहाँ पर अगर देखा तो 1 2 3 4 5 6, तो इसको इस तरह से अगर लिखें 1 3 4 5 और 6, समझ में आ गया, है ना। और माइनस कितना कर ले यहाँ से, 6 अगर माइनस कर ले तो अपना काम बन जाएगा। एज इट इज यहाँ के इसके सेकंड वाले पार्ट की अगर बात कर लें, 2 3 4 5 और 6, और इसको क्या करना चाहिए, माइनस नहीं प्लस करना चाहिए बच्चों, यहाँ से क्या करना चाहिए हम लोगों को, प्लस करना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ, प्लस कितना कर दूँ, 6 कर दूँ, मेरा काम चल जाएगा, है ना। अभी आपने सिर्फ इसको मॉडिफाई करके लिखा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, नो डाउट पढ़ के रखा होगा सभी ने। क्या लिखते हैं फार्मूला छोटा सा, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है यार दोस्त, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है। तो वही यहाँ पर लग नजर आ रहा है आपको, कि ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कितना है, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर माइनस कितना हो गया, दिस वन। अरे ये तो माइनस करना है अपने को, ठीक है। चलो अब बच्चों पूरा पूरा सॉल्व मत करो यार, आपको पता है कि 36 आएगा, क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। और देखो इधर क्या आएगा, 0 0 0 0 0 आ रहा है, और 36 माइनस करना है। तो देखो 10 माइनस 6 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा, 9 माइनस 3 मतलब कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये बात तो क्लियर है, मतलब अपना आंसर ये नहीं हो सकता, लेकिन इनमें से कोई भी हो सकता है। अब बच्चों इसके बाद में ध्यान रखो, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 9 9 9 9 ऐसी चीज़ आएगी अपने पास, सिर्फ 9 9 वाली चीज़ आएगी लास्ट तक, है ना। अच्छा ठीक है सर, मान लिया ऐसा कुछ आने वाला है अपने पास में, ठीक है, ऐसा कुछ आने वाला अपने पास में, ओके। बट एक बात ध्यान रखो, क्योंकि 4 बनेगा ये, तो ये 9 9 तो लास्ट में 3 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में 3 आना चाहिए, मिडिल में 7 आ रहा है, क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। यहाँ पर अगर देखा तो यहाँ पर 8 आ रहा है, क्या पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा, सिर्फ लास्ट वाला, मतलब 3 डबल 9 डबल 9, एक मिनट, 3 डबल 9 डबल 1 2 3 4 बार 6 4, ठीक है। तो इस तरह से इस कहानी को बनाया जा सकता था, है
है ना। लेकिन पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी यार, हम लोग ना अंदाजा लगा सकते थे कि हमने पहले यूनिट डिजिट देखा, टेंस डिजिट देखा, उससे तो काम नहीं चल रहा था, ठीक है। टेंस वाले डिजिट से कुछ डिजिट एलिमिनेट हो गई थी, बाकी सारी बच गई थी। फिर हमने देखा कि यार जब ये 9 9 का पैटर्न चलेगा, है ना, मतलब ये 6 और 4 और 6 के बाद में तो 9 9 आना चाहिए, लास्ट में 3 आएगा, लेकिन बीच में एक जगह 7 आएगा जो पॉसिबल नहीं है, फिर एक में 8 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने आने वाला है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल को सारे बच्चे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना। क्लियर है? चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बनाओ जरा इसको कितना निकल कर आएगा। जल्दी से, फास्ट फास्ट। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया आप लोगों से कि a missile travel at the rate of this 1 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मीटर डज इट ट्रेवल इन 1 सेकंड, मतलब आपको मीटर पर सेकंड में निकालनी है इसकी स्पीड। देखो बच्चों 1260 है, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और इसको अगर चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या करेंगे, 5/10 से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपने देखा सर ये 1260 है, इसको अगर मैंने 5/10 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 18 7 कितना हो गया, 126, 7 5 कितना हो जाएगा, 35, मतलब 350। तो दिस इज माई आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, लास्ट वन। सिंपल, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें, है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, जल्दी से बना दीजिए इसको। काफ़ी रटे होंगे आपने फार्मूले अभी तक, काफ़ी ज़्यादा। वही सारी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है, लेकिन उसी चीज़ को हमें कम टाइम में बनाना है, दैट्स इट। देखो क्या कंडीशन बनेगी आपके पास में, आपको सबको समझ में आता है वैसे तो, कि सर कॉट ए प्लस बी है मेरे पास, क्या लिखा है, कॉट ए प्लस बी, है ना। तो बच्चों ये क्या होता है, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, क्लियर बात सभी को। तो इस तरह से इस वे में इस क्वेश्चन को बना जाना अच्छा था, इजी था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा, सब लोग बनाइए फटाफट से, कितना बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बड़ा सिंपल सर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसको बड़े आराम से और बड़ी जल्दी के साथ बना सकते हैं, बहुत इजीली बन सकता है ये, ठीक है। जल्दी से बनाइए। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। चलिए बच्चों, टाइम फिनिश देख लें जरा कैसे बनेगा, समझो जरा। क्या लिखा आपके पास में, अ शॉपकीपर सोल्ड ऑलमोस्ट एट ऑलमंड्स एट द रेट ऑफ दिस 1 रुपीज। देखो मतलब ये सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, ये क्या दिया आपके पास में, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1250, इजी है, ठीक है। एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 7%, अगर 7% का लॉस हो रहा है बच्चों, तो वो कितने में बेच रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखें, क्योंकि मान लीजिए टोटल 100% होता है, अगर 7 का लॉस पर अगर बेचेगा वो, तो हम लोग उसको 93% कंसिडर कर लेंगे, फाइन। नाउ इफ ही डिसाइडेड टू सेल इट फॉर रुपीज दिस वन, अगर वो अब ये सोचे कि सेलिंग प्राइस जो मैं उसको ना अब इतना रख देता हूँ 1375 में सेलिंग प्राइस कर देता हूँ, क्लियर है, ये उसने अभी भी सोचा ऐसा, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, मतलब ये क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा उसको। तो बच्चों पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सर ये वाला पार्ट भी सेलिंग प्राइस का है, ये वाला पार्ट भी सेलिंग प्राइस का है, तो 93 पार्ट्स की जो वैल्यू होगी, 93% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 1250 के बराबर होगी कि नहीं होगी, है ना। और अगर मैं 1% की अगर बात कर लूँ, तो बच्चों ये बनेगा 1250 डिवाइडेड बाई 93, फाइन सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन कर देना 100 से, ठीक है सर, ये भी कंफर्म है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यार दोस्तों, जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 9 से कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 से 3 बार जाएगा, और फिर 9 4 कितना होगा 36, फिर 4 बार, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये बनेगा मेरे पास कितना, 1344। समझ में आया क्या, मतलब कॉस्ट प्राइस आप लोग बोल सकते हो कि सर 1344 निकल कर आएगी मेरे पास,
है ना। आप क्या करेंगे हम लोग उसका देख लेंगे प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट क्या हो रहा है सर, दोनों में से क्या कंडीशन बन रही है वो देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंस की बात हम लोग कर लें तो डिफरेंस बन रहा है अपने पास 31 का। क्या बन रहा है, 31 का डिफरेंस बन रहा है। किस पर कैलकुलेट करेंगे सर, 13.44 या फिर 1 दिस वन, और इनटू कितना हो जाएगा अपने पास 100 हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन से चल लो, यहाँ से ऑप्शन से चल लो। अगर ये रिमूव भी होता है तो नीचे पॉइंट लग जाएगा, 13 दूनी 26, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल, सॉरी 13 दूनी 26 बनेगा ना, ठीक है। मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपका, और लास्ट वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो बच्चों प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस तो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर दिस वन। मतलब आप लोग बोल सकते हो कि सर 2.3 हमारे पास आंसर बनेगा, 2.3% प्रॉफिट गेन। सिंपल कहानी है, ठीक है। क्लियर, समझ पाए कितनी आसानी के साथ बना लिया हम लोगों ने इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि आपके सामने ये रहा। ध्यान से बनाइए और जल्दी से देखिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से देखो, जल्दी से बनाओ, कितना बनेगा इसका आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्पीड में स्पीड में स्पीड में स्पीड में, इतने टाइम में बन जाना चाहिए बच्चों, इतने टाइम में बन जाना चाहिए, नो डाउट। चलो यार देखिए जरा, देखो क्या बोल रखा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस वन। एक सिलेंडर है अपने पास, उसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है। तो वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो 3850 मेरे पास वॉल्यूम दे रखा है इसका, ओके सर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी जो हाइट है मेरे पास वो कितनी, 25 सेंटीमीटर की हाइट है यार अपने पास, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, मतलब इसकी रेडियस आपको निकालनी है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है। अरे इतना तो पता है ना, पता होना चाहिए, ठीक है, कि वॉल्यूम इतना होता है हमारे पास। सर वॉल्यूम अगर इतना है तो पाई आर स्क्वायर एच जो हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है 3850, ये तो गिवन है आपके पास, है ना। चलिए बच्चों, पाई का वैल्यू कितना रखोगे यार दोस्तों, आपने रखा 22/7, ओके। रेडियस तो निकालनी है, हाइट कितनी है इसकी 25, और इजिकल टू कितना हो गया 3850। ये तो कहानी बन रही पूरी, अरे ये तो कहानी बन रही ना पूरी पूरी, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं सर, एक काम करते हैं, कैंसिल कैंसिल खेलना है इसके साथ बस। तो कैंसिल कैंसिल खेलते हैं, देखो 11 दो कितना हो गया 22, 11 से कितनी बार गया 3 बार, 33 33, 33 के कितना बना, 11 से कितनी बार गया 5 बार, और जीरो निकल कर आ गया। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। 2 से कैंसिल कर लिया मैंने, है ना। 2 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, या फिर एक काम करते हैं, कुछ और नंबर से कैंसिल किया जा सकता है। हम देखो देखते हैं कि कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं। एक काम कर लो, 2 से मत करो अभी, 2 से अपन बाद में करेंगे, है ना। 2 से नहीं करते हैं उसको। एक काम कर लें, अगर इसको 5 से कर ले तो ये 5 बार चलेगा, 5 7 35 और जीरो। और तरीका आसान हो सकता है क्या, देखो 2 5 कितना हो गया 10, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देख पा रहे हो कि आर स्क्वायर बराबर कितना बन रहा है 7 × 7, तो रेडियस कितनी आ रही है 7 आ रही है अपने पास। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट। सिंपल कहानी, एकदम बेहद आसान सी, समझ में आया सभी को। तो इस वे में, इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था आराम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जरा, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने, फटाफट से देखो और जल्दी बनाओ कितना निकल कर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट, देख लें। चलो दोस्तों, देखो क्या कहा गया आप लोगों से कि मधुर वर्क्स 2 टाइम्स फास्टर देन सागर। देखो ये मधुर है और ये कौन है, सागर है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी की हम लोग बात कर लें तो मधुर की एफिशिएंसी कितनी है, डबल है जितनी भी सागर की होगी। तो ये एफिशिएंसी का पार्ट अपने पास हो चुका है। इफ सागर कैन कंप्लीट अ जॉब अलोन इन 18 डेज, आपको ये पता है कि सागर जो है किसी काम को अकेला 18 दिन में कर सकता है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर फिनिश द जॉब, दोनों मिलकर कितने टाइम में फिनिश करेंगे। बच्चों पहले तो वर्क निकालो टोटल। अगर मैं टोटल वर्क की यहाँ पर बात कर लूँ तो देखो सागर क्या करता है, 18 दिन में काम करता है, पूरा पूरा कंप्लीट वर्क 18 दिन में करेगा। और एक दिन में कितना करता है, 1 वर्क। ये जो एफिशिएंसी होती है ये क्या होती है एक्चुअली, एक दिन का काम इनका, तो इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यार दोस्तों अपने पास जो वर्क आएगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा वर्क, ठीक है सर। अब इस काम को हमें दोनों से मिलकर करवाना है, तो दोनों का मिलकर कराएंगे 18 वर्क, किस किस से, मधु और सागर।
तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है एक साथ बच्चों? 3 है, तो 3 से डिवाइड कर लो इसको। तो 3 6 कितना हो गया? 18, मतलब 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे ये। समझ में आया क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा है? थर्ड वन, सिंपल। ठीक है, क्लियर। चलो यार दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग बिल्कुल यहीं तक रखेंगे, है ना। और हम अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको होमवर्क में, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करिएगा आप लोग खुद से, जरूर ट्राई करना सारे बच्चे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए आपको बच्चों। उसके बाद मैक्सिमम आप लोग प्रैक्टिस सेट्स लगाते रहो, साथ साथ अभी ना अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगाना शुरू कर दो, तो थोड़ा आपको पता चलता रहेगा कि यार इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, हमें इनको भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर। बाकी फिर बच्चों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले आप लोग, राहुल मीना से टेक्स्ट बुक करके आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं आपको क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।